प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता हिंदी के पाठ्यक्रम को हम तैयार कर रहे हैं। स्कूल व्याख्याता भर्ती के पाठ्यक्रम में साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग चल रहा है। उर्मिला के विरह वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग की 10वीं कक्षा है। इससे पूर्व एक कक्षा मैथिली शरण गुप्त जी के परिचय और साकेत महाकाव्य की विशेषताओं पर, उसके महत्वपूर्ण कथनों पर हम लोग कर चुके हैं। ये जो इस कक्षा की पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भेज दी गई है। अगर आप कक्षा में नए हैं तो इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत। वहां उस पीडीएफ को प्राप्त करिए, वीडियो को देखिए, बार बार पढ़कर तैयार करिए, देखना शुरू करिए। जहां तक हमने पढ़ लिया है ठीक उसके आगे से पढ़ाना शुरू कर रहा हूं कि दुख में भी मुझसे विमुख हो, करे कहीं न प्रयाण। प्रयाण का अर्थ होता है रवाना होना। शब्दार्थ आप साथ लिखता चला करिए। दुख में भी मुझसे विमुख हो, करे कहीं न प्रयाण, आज उन्हीं में तो तनिक अटके हैं ये प्राण। इतना दुख है कि कहीं प्राण निकल न जाए, कहीं प्राण रवाना ना हो जाएं, लेकिन रवाना नहीं हो सकते। आज उन्हीं में तो तनिक, उन्हीं में का अर्थ है लक्ष्मण में, प्राण तो निकल जाते। इतना दुख है कि प्राण निकल जाते, निकल नहीं पाए हैं क्योंकि लक्ष्मण में अटके हुए हैं। विरह में आजा तू ही मान, स्वजनी रोता है मेरा गान। विरह में आजा तू ही मान, हे मान तू आजा, और स्वजनी रोता है मेरा गान, हे सजनी मेरा गान रो रहा है। यही आता है इस मन में, मेरे मन में इच्छा क्या है, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। धाम धन, धाम का अर्थ है घर, और धन आप लोग जानते ही हैं। अपना सारा ऐश्वर्य, सारी विभूति, ये राजप्रासाद छोड़कर कहां जाकर रहूं, वन में। और प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, लेकिन अपने प्रिय के व्रत में कोई बाधा न डालूं। विघ्न न डालूं का अर्थ है बाधा न डालूं। प्रिय जो वन में गए हैं राम के साथ, उनके व्रत में कोई बाधा नहीं डालूंगी अगर वहां जाऊंगी। रहूं निकट भी दूर, निकट होते हुए भी दूर रहूंगी। तो अलंकार लिख लीजिए, विरोधाभास। काव्य में जहां वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, अलंकार होता है विरोधाभास। व्यथा रहे पर साथ ही समाधान भरपूर। पीड़ा तो रहेगी, किस बात की पीड़ा, निकट रहकर भी दूर रहने की पीड़ा वहां भी रहेगी। साथ साथ ही समाधान भरपूर, पर मेरा भरपूर समाधान होगा, कम से कम उन्हें देख सकूंगी। हर्ष डूबा हो रोदन में, प्रसन्नता हो और रोना भी साथ ही हो। रोदन का अर्थ है रोना। हर्ष डूबा हो रोदन में, जब मैं वहां जाकर रहूंगी तो मेरा हर्ष रोदन में डूबा है। तो फिर अलंकार लिख लीजिए, विरोधाभास। देखना शुरू करिए। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, बीच बीच में मैं उन्हें झुरमुट की ओट से देख लूं। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। जब वो निकल जाएं तो उसी धूल में लोटूं जिधर से प्रिय गए हैं। आप लोगों में से जिन्होंने भी नागमती का विरह वर्णन पढ़ा है, इस वर्णन के साथ उसका पूरा साम्य आप बिठा सकते हैं। नागमती भी यही कहती है कि मैं राख बन के उड़ूं और वहां जाकर गिरूं। संभवतः प्रिय जहां से गुजरे रहे रत वे निज साधन में, वो लगातार अपनी साधना में लगे रहे। साधन का अर्थ है साधना, रत का अर्थ है जुटे रहना। वो लगातार अपनी साधना में जुटे रहें, यही आता इस मन में। मैं प्रिय के पास तो जाऊं पर उनकी साधना में कोई विघ्न न डालूं, ऐसी मेरी इच्छा है। देखिए, जाती जाती गाती गाती यह कह जाऊं बात, और वन में जाते जाते गाते गाते सब लोगों से ये बात बताऊं कि धन के पीछे जन, ये धन है भैया, धन के पीछे जन, जन का अर्थ है मनुष्य। जगती में उचित नहीं उत्पात, जगती का अर्थ है संसार। शब्दार्थ आप साथ लिखते चलिए। जाते जाते वन में उर्मिला क्या कहना चाहती है कि संसार में धन के लिए आप जो उत्पात कर रहे हैं उचित नहीं। प्रेम की ही जय जीवन में, इस जीवन में जीतता है प्रेम, धन जीतता नहीं, धन काम नहीं आता, ऐसा उर्मिला कह रही हैं। यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही इच्छा है। और अगला छंद देखिए,
कि अब जो प्रियतम को पाऊं, यदि मैं अपने प्रिय को प्राप्त कर सकूं तो इच्छा है उन चरणों की रज में आप समाऊं, तो मैं स्वयं उन चरणों की रज में समा जाऊं। आप अवधि बन सकूं, अवधि बन सकूं का अर्थ है वन में रहने की अवधि, वन में रहने का समय। उर्मिला क्या बनना चाहती हैं? वन में रहने का समय बनना चाहती है। देखिएगा मर्म को, बन सकूं कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊं, अगर मैं प्रिय के वन में जाने की अवधि बन सकूं तो देर नहीं लगाऊंगी, मैं अपने को आप मिटाकर, मैं अवधि बनूंगी तो खुद को मिटा लूंगी ताकि प्रिय को वन में ना रहना पड़े। देखिए दोबारा की शाप अवधि, ये शाप अवधि है भाई, शाप अवधि बन सकूं कहीं तो क्या फिर देर लगाऊं। यदि प्रिय के वन में रहने की अवधि जो 14 वर्ष है वो मैं बन सकूं तो देर नहीं लगाऊं, तुरंत वो अवधि बन जाऊंगी। और अवधि बन के क्या करेगी? मैं अपने को आप मिटाकर, स्वयं को मिटाकर जाकर उनको लाऊं, उनको यहां ले आऊं। और उषा सी आई थी जग में, मैं उषा के समान आई थी जग में। देखिए आप व्याकरण पढ़ते हैं और जानते हैं कि उषा ऐसे लिखा जाता है, उच्चारण भी होता है उषा, पर कवियों को छंद पूरा करने के लिए छूट है। उन्होंने लिखा है उषा सी आई थी जग में, छंद के लिए उचित भी यही है। उषा सी आई थी जग में, उषा के समान आई थी संसार में, तो अलंकार आप लोग जानते हैं कि उपमा। मैं उषा के समान आई थी संसार में, संध्या सी क्या जाऊं, क्या संध्या के समान जाऊं। बहुत प्रसन्नता से इस संसार में आई थी, क्या मैं संध्या के समान जाऊं और श्रांत पवन से वे आवे। जाने की इच्छा कैसे? वो शांत पवन के समान आए और मैं सुरभि समान समाऊं। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध, सुरभि, परिमल, ये सब सुगंध के पर्याय हैं। परिमल महाप्राण निराला जी का काव्य संग्रह भी है। निराला की जो मुक्त छंद की कविताएं हैं परिमल के तीसरे भाग में संग्रहित हैं। देखिए, मेरा रोदन मचल रहा है, कहता है कुछ गाऊं। मेरा रोदन, मेरा रोना मचल रहा है और मेरा रोना क्या कहता है? कुछ गाऊं, कि मैं कुछ गाऊं। इधर ज्ञान कहता है और इधर मेरा गाना कहता है कि रोना आवे तो मैं जाऊं, कि अगर तुमको रोना आ रहा है तो मैं आऊं, तो मैं आ जाऊं। तो रोने और गाने में परस्पर स्पर्धा, रोने और गाने के बीच में परस्पर स्पर्धा है। मेरा रोदन मचल रहा है, कहता है कुछ गाऊं। मेरा रोना तो मचल रहा है कि तुम कुछ गाओ, और इधर गान कहता है रोना आवे तो मैं आऊं, अगर तुम रो रही हो तो मैं आ जाऊं। इधर अनल है उधर जल, इधर तो अग्नि है और उधर जल। अग्नि का अर्थ क्या है? विरह की अग्नि, विरह अनल है। इधर अनल है और उधर जल, उधर जल है। उधर जल का अर्थ क्या है? आंसू। आप ये भाव लिखते चलिए भैया। हाय किधर मैं जाऊं, मैं किधर की ओर जाऊं, प्रबल वाष्प फट जाए न ये घट, मेरे भीतर प्रबल वाष्प है। वाष्प का अर्थ है भाप, और भाप का अर्थ क्या है? भावावेग। भावनाओं का आलोडन इतना अधिक हो गया है, फट जाए न ये घट, ये घड़ा कहीं फट न जाए। और घट का प्रतीकार्थ है शरीर, ये शरीर फट ना जाए कहीं, कह तो हाहा खाऊं, मैं बहुत हाहाकार कर रही हूं। इधर अनल है, इधर तो विरह की अग्नि, और उधर है आंसू। जब आंसू होंगे तो वाष्प ही बनेगा। अग्नि और जल जब मिलेंगे तो वाष्प बनेगा। तो मेरे भीतर इतना भावावेग भर गया है कि फट जाए ना ये घट, ये शरीर कहीं फट ना जाए। कह तो हाहा खाऊं, मैं बहुत शोक कर रही हूं। हाहा शोक का सूचक है, पश्चाताप का सूचक है, पीड़ा का सूचक है। देखिए, उठ अवार न पार जाकर भी गई, उठ अवार न पार जाकर भी गई। अवार का अर्थ होता है किनारा। मैं उठी जरूर लेकिन पार नहीं जा सकी, उर्मी हूं। उर्मी का अर्थ होता है लहर। इस भवार्णव, भवार्णव का अर्थ है संसार रूपी सागर। रूपक अलंकार है भैया। उर्मिला क्या कह रही है? मैं ऐसी लहर हूं जो उठी तो हूं पर पार नहीं जा सकी हूं। उठ अवार न पार जाकर भी गई, उर्मी हूं इस भवार्णव की नई, संसार रूपी सागर की मैं नई उर्मी हूं। अटक जीवन के विशेष विचार में, जीवन के एक विशेष विचार में अटकी हूं। मैं ऐसी लहर हूं जो एक ही जगह अटकी हूं। विशेष विचार में, किसका विचार है? लक्ष्मण का विचार है।
भटकती फिरती स्वयं मंझधार में मैं ऐसी धारा लहर हूं जो खुद धारा के बीच में भटक रही है और सहज कर्षण, कर्षण का अर्थ है आकर्षण यानी खिंचाव, सहज कर्षण कूल कुंज कछार में, कूल का अर्थ तो आप लोग जानते हैं किनारा, कुंज पेड़ों का समूह, कछार भी किनारा, विषमता है किंतु वायु विकार में, लेकिन हवा विपरीत बह रही है। वायु विकार का अर्थ है वायु विपरीत बह रही है। उर्मिला क्या कह रही हैं दोबारा देखिए, अटक जीवन के विशेष विचार में मैं ऐसी लहर हूं जो जीवन के विशेष विचार में अटकी है, भटकती फिरती स्वयं मंझधार में, मैं खुद मंझधार में भटकती घूम रही हूं, सहज कर्षण कूल कछार में, किनारा मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है, विषमता है किंतु वायु विकार में, लेकिन हवा विपरीत बह रही है, वो लहर किनारे लग नहीं पाती, और चारों ओर चक्कर हैं कई, और मैं चारों ओर कई चक्कर लगाती हूं, उर्मी हूं इस भवार्णव की नई, मैं इस संसार रूपी सागर की नई लहर हूं, पर विलीन नहीं रहूं गतिहीन मैं, पर विलीन नहीं रहूं गतिहीन मैं, भले ही गति समाप्त हो जाए पर मैं विलीन नहीं होने वाली, नष्ट नहीं होने वाली। अर्थ यह है कि मैं मरने नहीं वाली, मैं जीवित रहूंगी, दैन्य से न दबूं कभी वह दीन में, दैन्य का अर्थ है गरीबी, दीनता, मैं ऐसी दीन हूं जो दीन होने के भाव से ग्रस्त नहीं है, अति अवश्य हूं, मैं बहुत अवश्य हूं किंतु आत्म अधीन मैं, लेकिन स्वयं के ही अधीन हूं, सखी मिलन से पूर्व ही प्रिय लीन मैं, हे सखी मैं मिली नहीं हूं पर अभी भी मैं प्रिय से ही लीन हूं, कर सका सो कर चुका अपना दई, दई का अर्थ है भाग्य, भाग्य को जो मेरे साथ करना था वो कर दिया, लेकिन मैं दीनहीन नहीं हूं, मैं दबने वाली नहीं हूं, मैं प्रतीक्षा करने वाली हूं, मैं मरूंगी नहीं, ऐसा उर्मिला कह रही है। उर्मी हूं मैं इस भवार्णव की नई। देखिए उर्मी में एक चमत्कार है, नायिका का नाम ही है उर्मिला। उर्मी हूं इस भवार्णव की नई, संसार रूपी सागर की मैं नई लहर हूं, मैं नष्ट नहीं होने वाली, ऐसा कह रही है उर्मिला। आए एक बार प्रिय बोले और स्मरण, अगर पूछ ले पुरानी बातों को याद करके तो किस दशा का वर्णन है, तो स्मरण। आए एक बार प्रिय बोले एक बात कहूं, प्रिय आए और मुझे कहा एक बात कहूं, विषय परंतु गोपनीय सुनो कान में, बात तो कहना चाहता हूं लेकिन ऐसी गोपनीय बात है जो केवल तुम्हारे कान में ही कह सकता हूं। मैंने कहा कौन यहां, मैंने पूछा यहां कौन है, बोले प्रिय चित्र तो हैं, तुम्हारे कमरे में चित्र बने हैं और सुनते हैं वे भी राजनीति के विधान में, और राजनीति में हमको सिखाया गया है कि वो भी सुन लेते हैं। कहावत भी है दीवारों के कान होते, तो लक्ष्मण उर्मिला के पास आए और क्या कहा, आए एक बार प्रिय बोले एक बात कहूं, तुमसे एक बात कहूं, विषय परंतु गोपनीय सुनो कान में, विषय बहुत गोपनीय है, कान में ही सुनना। मैंने कहा कौन यहां, प्रिय चित्र तो हैं, उन्होंने कहा चित्र तो हैं, सुनते हैं वे भी राजनीति के विधान में, राजनीति में ऐसा लिखा है कि वो सुन लेते हैं। और देखिए लाल किए कर्णमूल होठों से उन्होंने, और मेरे कर्णमूल कानों की लोल को, कानों के नीचे के हिस्से को कर्णमूल लाल किए, मेरे कानों के नीचे के हिस्सों को लाल कर दिया होठों से, अपने होठों से। उन्होंने कहा क्या कहूं, सर गदगद हूं मैं भी छद दान में, और मैं भी इस गुप्त दान से बहुत गदगद हूं, बता नहीं सकती कैसा अनुभव हुआ। विद्यापति की पंक्ति स्मरण करिए, सखी है की पूछे से अनुभव मोय, मेरा अनुभव क्या पूछती हो। लाल के कर्णमूल होठों से उन्होंने कहा क्या कहूं, सगदगद हूं मैं भी छद दान में, कहते नहीं करते हैं कृति, कृति का अर्थ है कार्य करने वाले या चतुर पुरुष, चतुर जो पुरुष है, कहते नहीं करते हैं कृति, सजनी में खींच के भी रीझ उठी उस मुस्कान में, मैं खींची लेकिन प्रसन्न हुई, ऊपर से बहुत क्रोधित भीतर से बहुत प्रसन्न, खींच के भी रीझ उठी मैं उस मुस्कान में, उनकी मुस्कान पर मैं बहुत प्रसन्न हुई। और अलंकार भी लिख लीजिए, रीझ, खींच और रीझ दोनों साथ साथ तो अलंकार है विरोधाभास, विपरीत का चमत्कार काव्य में सौंदर्य की सृष्टि करता है। और देखिए अगला छंद की, मेरे चपल यौवन बाल, मेरे चपल यौवन रूपी बच्चे। यौवन बाल का अर्थ क्या है, यौवन रूपी बच्चे, यौवन रूपी बालक, तो अलंकार है रूपक,
मेरे चपल यौवन बाल, मेरे चपल यौवन रूपी बच्चे, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। हे मेरे यौवन रूपी बच्चे, मेरे आंचल में छुप कर सो जा, मचल कर मत साल, मचल कर मुझे पीड़ा मत दे। और पूरे छंद में ही बच्चे के रूप में यौवन का चित्रण है, इसलिए सांग रूपक अलंकार है। इस छंद के साथ लिख लीजिए, अगर पूछ ही ले सांग रूपक। उपमेय पर उपमान कांगो सहित आरोप, जहां पूरा दृश्य बनाया गया हो वहां सांग रूपक अलंकार होता है। बीतने दे रात होगा सुप्रभात विशाल, तो यौवन रूपी बच्चे को क्या कहा है? बीतने दे रात, यानी इस विरह को बीत जाने दे, होगा सुप्रभात विशाल, और बहुत अच्छा सुप्रभात होगा, खेलना फिर खेल मन के पहन के मणिमाल, फिर तू अपने मन के सारे खेल खेलना, पहन के मणिमाल, मणियों की माला पहनकर। मणिमाल का अर्थ है मणियों की माला। किसको कहा है? यौवन रूपी बच्चे को। पक रहे हैं भाग्य फल, तेरे भाग्य रूपी फल। भाग्य फल का अर्थ है भाग्य रूपी फल। पक रहे हैं भाग्य फल तेरे सुरम्य रसाल। सुरम्य रसाल का अर्थ है रस से भरे हुए, वैसे रसाल आम को भी कहते हैं, यहां रस से भरा हुआ अधिक उचित अर्थ है। डरना, अवसर आ रहा है, जा रहा है काल, समय बीत रहा है। यौवन रूपी बच्चे, डरने की आवश्यकता नहीं। मन पुजारी, मेरा मन पुजारी है। और तन इस दुखिनी का थाल, और थाली क्या है? ये शरीर है थाली। भेंट प्रिय के हेतु, प्रिय को भेंट देने के लिए, उसमें एक तू ही लाल, मेरे पास एक ही चीज है, क्या? यौवन रूपी बच्चा। इस पर, इस तरह की पंक्तियों पर पीएससी प्रश्न बनाएगी कि मन पुजारी और तन इस दुखनी का थल। देखिए, साकेत पढ़िए, उसका अर्थ जानिए, लेकिन इतना पढ़िए कि पंक्ति पहचान जाए। तीन चीजें बता रहा हूं, तीन बातें। स्कूल व्याख्याता के जो विद्यार्थी होने को वहां सभी बहुत कुछ महत्वपूर्ण है। मेरा अनुमान है कि 50 से 60 प्रश्न तो वो साहित्य के इतिहास के पूछेंगे, लेकिन तीन चीजें, साकेत, बालकांड, मैं नहीं कह रहा हूं बाकी चीजें महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन साकेत, बालकांड और चिंतामणि से जो निबंध है, कविता क्या है, विद्यार्थियों में अगर इसको स्किप करने की प्रवृत्ति है, अगर इनको छोड़ने की प्रवृत्ति है, तो पेपर के दिन आप समस्या का सामना करेंगे। इनको आवश्यक रूप से पढ़िए। परीक्षक को ठीक ठाक आपके मनोविज्ञान का अंदाजा होता है, उसे मालूम है आपको क्या कठिन लगता है, आप क्या छोड़ना चाह रहे हैं, वहां आपको एक समस्या का सामना करना पड़ेगा। परीक्षा का ही नियम है, संतुलन बनाइए। पहले और दूसरे पेपर में संतुलन बनाइए, और पेपर के हर हिस्से पर संतुलन बनाइए, तभी आप परीक्षा में टिके रह सकेंगे। क्योंकि जो आप छोड़ेंगे वो आपका प्रतियोगी पढ़ेगा, आपके साथ जो है वो पढ़ेगा, तो आप दिक्कत में पड़ेंगे। मन पुजारी और तन इस दुखनी का थाल, प्रिय के हेतु उसमें भेंट, प्रिय के हेतु उसमें एक तू ही लाल, प्रिय से भेंट देने के लिए तू ही एक है। तो ये पंक्ति देकर पूछा जा सकता है वो क्या है लाल, प्रिय से भेंट देने के लिए क्या है? तो यौवन रूपी बच्चा। यही वाटिका थी, यही थी मही। पुराने दिनों का स्मरण किया है क्या? कि यही वाटिका थी, यही थी मही, यही धरती थी, यही वाटिका थी, यही चंद्र था, चांदनी थी यही, यही चंद्रमा और यही चांदनी, यही वल्लकी में लिए गोद में। वल्लकी का अर्थ है वीणा। इस तरह के शब्दों के अर्थ भी पूछे जा सकते हैं। वल्लकी का अर्थ क्या है? वल्लकी का अर्थ है वीणा। उसे छेड़ती थी महामोद में, उस वीणा को छेड़ रही थी आनंद में, यानी वीणा को धीमे बजा रही थी, खिलवाड़ जैसा कर रही थी आनंद में। और यही कंठ था, मेरा यही कंठ था। कौन सा गान था? लेकिन गीत कौन सा गा रही थी? न था दुर्ग तू मानिनी मान था। गीत क्या गाया है उर्मिला ने? पूछा जाने जैसा है। न दुर्ग तू दुर्ग नहीं था, मानिनी मान था, रूठी भी नायिका का मान। मान का अर्थ होता है रूठ जाना, मानिनी का अर्थ है वो नायिका जो रूठ गई है। न था दुर्ग तू मानिनी मान था, कि तू दुर्ग नहीं था, मानिनी का मान था। ऐसा गीत उर्मिला गा रही थी वीणा को लिए हुए। और देखिए, यही टेक मैं तन्मयी छोर से। टेक किसको कहते हैं? अगर आप संगीत थोड़ा बहुत जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो टेक वो पंक्ति है जो बार बार दोहराई जाती है। यही टेक मैं तन्मयी छोर से, इस टेक को मैं बहुत तन्मयता से लगी छेड़ने कांत की ओर से। कांत का अर्थ है पति।
ये नायक का कथन है। नायक का कथन क्या कि न था दुर्ग मानिनी मान था, ये कोई किला तो नहीं था जो मैं जीत लेता, ये रूठी हुई नायिका का मान था, इसको जीता नहीं जा सका। अकस्मात निशब्द आए जयी, जयी का अर्थ है पति। वो आए, मनोवृत्ति थी नाथ की मनमयी, और उनकी मनोवृत्ति कैसी थी? मनमयी का अर्थ है मेरे ओर लगी हुई, मुझ पर लगी हुई। सखी आप ही आप वे हंसे, वो खुद हंसने लगे कि बड़े वीर थे आज अच्छे फंसे, कि हम बहुत वीर थे लेकिन फंस गए। हंसी मैं अजी मानिनी तो गई, इतने में मुझे हंसी आ गई और मेरा मान दूर हो गया। मैं जो रूठी हुई थी वो रूठना दूर हो गया। बधाई मिली जीत की यूं ही नहीं, ऐसे मुझे जीत की बधाई मिली। क्या कहा कि प्रिय हार में ही यहां जीत है। लक्ष्मण ने कहा प्रिय हार में ही यहां जीत है, रुका क्यों तुम्हारा नया गीत है, तुम ये जो नया गीत गा रही वो क्यों रुका है। जहां आ गई चाप टनकार है, ये उर्मिला का कथन है। लिख लीजिए आप ये कथन किसके हैं। पहला कथन लक्ष्मण का, दूसरा कथन उर्मिला का। प्रिय हार में ही यहां जीत है, हार में ही जीत है, और रुका क्यों तुम्हारा नया गीत है, तुम्हारा ये नया गान रुक क्यों गया। तो उर्मिला ने क्या उत्तर दिया, जहां आ गई चाप टनकार है। चाप टनकार का अर्थ है धनुष की टंकार। खाली धनुष को डोरी से बजाना, टंकार, उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती थी, वो विपक्षियों के लिए, ललकार के लिए। जहां आ गई चाप टंकार है, चाप की टंकार, धनुष की टंकार जहां आ गई वहां व्यर्थ सी आप झनकार है। तो गीतों की झंकार को कौन सुनता है। उर्मिला ने कहा आप आ गए, धनुष की टंकार आ गई, तो व्यर्थ में इस झंकार को कौन सुनेगा। और लक्ष्मण ने क्या कहा कि प्रिय चाप टंकार तो सो रही, धनुष की टंकार तो सो रही है, स्वयं मग्न झंकार में हो रही, तुम्हारे गीतों की झंकार में मेरी चाप की टंकार, धनुष की टंकार खो रही है। भला प्रश्न है किंतु संसार में भली कौन झंकार टंकार में, लेकिन ये प्रश्न तो पूछा जाने जैसा है। ये कथन उर्मिला का है कि संसार में क्या अच्छा है, गीतों की झंकार अच्छी है या धनुष की टंकार अच्छी है। और लक्ष्मण ने क्या कहा, शुभे धन्य टंकार है धाम में, धन्य झंकार है झाम में। लक्ष्मण ने कहा इस संसार में धन्य तो झंकार ही है, रहे किंतु टंकार संग्राम में। टंकार तो केवल युद्ध में अच्छी लगती है, टंकार तो केवल युद्ध में अच्छा लगता है। इसी हेतु है जन्म टंकार का, इसी हेतु तो टंकार जन्मा है। न टूटे कभी तार झंकार का, कि संगीत कभी नष्ट ना हो। संगीत यानी जीवन का आनंद। हम जीवन के आनंद की रक्षा करना चाहते तो युद्ध और संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ता है। शुभे धन्य टंकार है धाम में, रहे किंतु टंकार संग्राम में। इसी हेतु जन्म टंकार का, न टूटे कभी तार झंकार का, कि झंकार कभी नष्ट ना हो। इसीलिए तो संसार में संगीत, इसीलिए तो संसार में युद्ध होते हैं, इसीलिए तो संसार में धनुष की जरूरत है। और देखिए यही ठीक टंकार हो सोती रहे। लक्ष्मण ने कहा ये तो अच्छा ही है कि धनुष की टंकार सोती रहे, सभी और झंकार होती रहे, सभी और लोग नृत्य और गान में लगे रहें। सुनो किंतु है लोभ संसार में, पर इस दुनिया में लोभ भी बहुत है। इसी हेतु है क्षोभ संसार में। क्षोभ का अर्थ है क्रोध। कोई लोभ करता है, दूसरे को क्रोध आता है, युद्ध शुरू होता है। हमें शांति का भार जो मिला है, हमें जो शांति का भार मिला है, इसी चाप की कोटियों से झिला है। वो शांति धनुष के बल पर स्थापित हुई है। लक्ष्मण ने कहा लोग लोभ करते हैं, युद्ध करते हैं, और हम जो शांति स्थापित करते हैं वो इसी धनुष से शांति स्थापित होती है, गीतों से शांति स्थापित नहीं होती। और देखिए हुआ किंतु कोदंड विद्या कला, कोदंड का अर्थ होता है भाई धनुष, तो कोदंड विद्या कला का अर्थ है धनुर्विद्या। राम की शक्ति पूजा जो निराला की लंबी महाकाव्यात्मक कविता है, राम के हाथ में कोदंड है, ऐसा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। वहां भी धनुष के लिए कोदंड शब्द का इस्तेमाल है। हुआ किंतु कोदंड विद्या कला, मुझे व्यर्थ मैं क्यों सीखूं भला। उर्मिला ने कहा आपकी ये जो धनुर्विद्या है, मुझे व्यर्थ क्यों और सीखूं भला, मैं क्यों सीखूं धनुष विद्या। भले उर्मिला के लिए गानिए, उर्मिला के लिए तो गीत ही अच्छे हैं। विवादी स्वरों से बचे कानिए, विवादी स्वरों से मैं अपने कानों को बचाती हूं।
विवादी स्वर संगीत में भी होता है। विवादी स्वर किसको कहते हैं? किसी के संगीत के जवाब में दिया जाने वाला संगीत विवादी संगीत होता है। करूं शिष्यता क्यों तुम्हारी अहो, मैं तुम्हारी शिष्य क्यों बनूं, तुम धनुष चलाना मुझे क्यों सिखाओ। बनो तंत्रिका, तांत्रिकी शिक्षिका जो कहो। तांत्रिकी शिक्षिका का अर्थ है संगीत की शिक्षिका। अगर तुम्हारी इच्छा है सीखने की तो तुम मुझसे गाना बजाना इत्यादि सीख लो। और उर्मिला ने क्या कहा कि मृगों को धरो तो सही चाप से। मृगों को, कवियों की यहां ये उक्ति, मृगों, ये मृगों है, मृगों को धरो तो सही चाप से, हिरणों को तुम धनुष से पकड़ो तो सही। चाप भी धनुष को कहते। धनुष से कोई हिरण पकड़ में आता, रहो खींच लूं मैं स्वरालाप से। स्वरालाप का अर्थ है संगीत। उर्मिला क्या कह रही हैं कि तुम्हारा धनुष बहुत उपयोगी है, तो क्या मृगों को धनुष से पकड़ सकते हो? मैं उसको संगीत से खींच सकती हूं। पुराने जमाने के शिकारी संगीत की ध्वनि उत्पन्न करते थे, हिरण उसकी ओर आकर्षित होकर पकड़ा जाता था। तो उर्मिला ने क्या कहा है? मृगों को धरो तो सही चाप से, हिरणों को तुम धनुष से पकड़ सकते हो। खींच लो मैं स्वरालाप से, मैं संगीत के स्वर से ही अपने पास हिरण बुला सकती हूं। अभी खींच जो लिया है। और लक्ष्मण ने क्या कहा? अभी खींच जो लिया है तुमने तो अभी भी खींच लिया। अभी खींच जो लिया है, किसको खींच लिया है? लक्ष्मण को। रहो तुमने तो अभी खींच के दिखाया है। बनी शिष्य से शिक्षिका क्यों न हो, अभी तो तुम शिष्या बन रही थी, अभी तुम शिक्षिका बन गई। तुम्हारी स्वरालाप ध्वनि भये, तुम्हारे स्वरों की आलाप धारा बहती रहे। पड़ा कूल में चाप मेरा रहे, तुम्हारी धारा के किनारे। पड़ा कूल में, कूल का अर्थ है किनारा। पड़ा कूल में मेरा चाप रहे, मेरा धनुष तो किनारे ही पड़ा। ठीक है, तुम्हारे स्वरों की धारा लगातार बहती रहनी चाहिए। और देखिए, इसी भांति आलाप संलाप में, इसी भांति आलाप संलाप का अर्थ है वार्तालाप, आनंदपूर्ण वार्तालाप। आलाप वैसे तो संगीत का होता है, संलाप कहते हैं मिलाप को, बातचीत को। इसका अर्थ है आनंदपूर्ण वातावरण। उर्मिला अपनी सखी को कह रही है कि हम कैसे जीवन जीते थे। इसी भांति आलाप संलाप में न ऐसे महाशाप में न ताप में, तब न महाशाप था न ऐसी तपन थी, हम आनंद से जीवन बिताते थे। हमारा यहाँ काल था बीतता, काल का अर्थ है समय। न संतोष का कोष था रीतता, हमारे संतोष का खजाना खाली नहीं था, मतलब हम अपने जीवन से संतुष्ट थे। कोष का अर्थ खजाना होता है, आप जानते हैं। हरे हाय क्या से यहाँ क्या हुआ, लेकिन देखो समय कितना बदल गया। उड़ा ही दिया मंथरा ने सुआ, मंथरा ने सुआ उड़ा दिया, मंथरा ने सुआ उड़ा दिया। और हिया पिंजरा शून्य मां को मिला। हिया पिंजरा का अर्थ है हृदय रूपी पिंजरा, तो रूपक अलंकार है। माता को शून्य पिंजरा ही मिला, गया सिद्ध मेरा रही मैं शिला। और मुझ पर बैठकर तपस्या करने वाले सिद्ध तो चले गए, मैं केवल शिला के रूप में यहां शेष हूं। मैं केवल शिला के रूप में शेष हूं। आज इतनी बात करेंगे, कल साकेत का 9वां सर्ग, इसकी व्याख्या थोड़ी शेष है, इसको हम पूरा करेंगे। आप लोगों को बहुत धन्यवाद।